हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज फिर से हम एक और जर्नी पर चलते हैं। ये जर्नी ऑलरेडी ये रूट काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं मैं उसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। लगभग 20 किलोमीटर के अंदर अंदर दायरे में हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली से जालंधर जाने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड हूँ। नई दिल्ली से हम लोग निकले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है क्योंकि अभी ये गाड़ी पुरानी दिल्ली से चल रही है, लेकिन अभी नई दिल्ली से जो गाड़ी चल रही है, ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसके बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। नई दिल्ली पर रीडेवलपमेंट का काम धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए उन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ शिफ्ट कर दी हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन ये जो गाड़ी है ये अभी पुरानी दिल्ली से चल रही है। सो ओल्ड दिल्ली पर अभी फ़िलहाल इतना काम नहीं चल रहा है। ओल्ड दिल्ली पर केवल और केवल अभी एस्केलेटर्स का काम चल रहा है और वहाँ पर थोड़ा बहुत बिल्डिंग का हल्का फुल्का रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन नई दिल्ली पर फिर भी काफ़ी हद तक रिनोवेशन का काम अब शुरू होने वाला है। एज़ ऑफ नाउ आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर कुछ खास काम नहीं है, लेकिन उसका डीपीआर रेडी है, सारे नक्शे वगैरह सब रेडी हैं, इसलिए वहाँ पर अब गाड़ियाँ शिफ्ट करने का प्लान अब शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ न्यू दिल्ली से और भी गाड़ियाँ शिफ्ट की जाएंगी, जैसे बिजवासन शिफ्ट की जाएंगी। शकूर बस्ती शिफ्टिंग ऑलरेडी चल रही है। काफ़ी गाड़ियाँ शकूर बस्ती शिफ्ट कर दी गई हैं, जैसे मसूरी एक्सप्रेस हो गई, और अभी हाल फिलहाल जितनी भी स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं होली स्पेशल, वो उनमें से काफ़ी शकूर बस्ती से ही चल रही हैं। बिजवासन पर लगातार काम चल रहा है। बिजवासन पूरा होते ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम शुरू हो जाएगा। बिजवासन स्टेशन से गुजरात, राजस्थान, मुंबई जाने वाली काफ़ी गाड़ियाँ शुरू होने वाली हैं। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से ईस्ट की तरफ यानी कि बंगाल, बिहार की तरफ जो जा रही हैं गाड़ियाँ, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो गाड़ियाँ हैं, वो सारी गाड़ियाँ लगभग आप मान के चलिए कि 60% गाड़ियाँ आनंद विहार से चलने वाली हैं। अभी हम धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं तिलक ब्रिज। लोगों को देख ही सकते हैं, तिलक ब्रिज से गाड़ियाँ थोड़ा बहुत धीरे चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर लोग फ़ायदा उठाकर चढ़ जाते हैं। खैर, तो ये कारण है इस सारे रीडेवलपमेंट का। आप देखो दिन का मतलब मुझे मना कर दीजिए, नहीं आएगा तो फिर आ गया बढ़िया। चाय पीना, चाय वाली चाय गरम गरम चाय 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 आ गया बढ़िया। आ गया ये चाय पीना, चाय लो, ये चाय गरम गरम। और ये चाय पीना, चाय लो, चाय गरम लो, चाय चाय। चाय पीना, ये चाय वो तो कोई काम मेरे को ना 1:30 का था, अब देखो 12 का, अब देखो वही है। मेरे को दिन दो फोन आए, जो 2 बार फोन किया था। अभी जो अपनी ट्रेन है वो धीरे धीरे शिवाजी ब्रिज से निकल रही है, और शिवाजी ब्रिज से गाड़ी निकलते निकलते थोड़ा स्लो ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन और गाड़ियों का लूप क्लियर करने के चलते यहाँ पर गाड़ियाँ स्लो रहती हैं। यहाँ से गाड़ी को स्पीड पकड़ना थोड़ा शुरू होता है। सामने से आ रही है अभी सचखंड एक्सप्रेस 12715 सचखंड एक्सप्रेस। गाड़ी अकेली ऐसी गाड़ी है जो नांदेड़ से अमृतसर के बीच में चलती है, उसमें लगातार लंगर चलता रहता है। जितना कि अभी तक प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ऐसा हमने सुना है। मैंने अभी तक इस ट्रेन में एक्सपीरियंस नहीं किया है, ट्रैवल नहीं किया है, इसलिए मैं अभी पक्के तौर पर नहीं बता सकता। जब तक मैं कोई चीज़ खुद वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं जानकारी आगे पास ऑन नहीं करता हूँ। खैर, उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में अगर आप दिल्ली जाएं या आसपास किसी भी एरिया में अगर आप जाएं और ट्रेन से अगर जाते हैं, तो आसपास ये देखिएगा कि वहाँ पर सिग्नलिंग के काम चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में आने वाले टाइम में मुश्किल से कुछ ही महीनों के अंदर अंदर बहुत ही बड़े मेजर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। जो दिल्ली का मेजर डेवलपमेंट प्रोग्रेस अभी है, जो होने वाला है सिग्नलिंग का काम, वो लगभग 700 से 800 करोड़ के बीच का ये लगभग प्रोजेक्ट है, जिसमें सारे दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके हैं, गाज़ियाबाद से लेकर पलवल तक, और दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो
सोनीपत से लेकर और दूसरे एंड जैसे आपका रेवाड़ी तक, रेवाड़ी तो नहीं कहूँगा, दिल्ली के एंड तक, ये जितने भी एरियाज़ हैं इन सबको एक यूनिक ब्लॉक सिस्टम के अंदर लिया जाएगा। तिलक ब्रिज पे गाड़ी थोड़ी तेज़ हो जाती है। इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ पर अब बहुत जल्दी ब्लॉक लिए जाएंगे। मेगा ब्लॉक होगा, काफ़ी गाड़ियाँ परेशान करेंगी, काफ़ी गाड़ियाँ लेट भी चलेंगी। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, केवल हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लगातार बात चलती रहती है उससे काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। पिंक बुक अभी नहीं आई है। जो लोग 2026 की पिंक बुक के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आप प्लीज़ नोट करके रखिएगा। उसके साथ साथ जो लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, अपडेट प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ हमें बताइएगा। और ये जर्नी बहुत प्यारी है, अच्छी भी है। दिल्ली से निकलते हुए थोड़ा हरा भरा ग्रीनिश एरिया दिखता है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एंजॉय करें और हम लोग आगे भी इसकी जानकारियाँ भी देते रहेंगे। अब हम मिलते हैं सीधा साहिबाबाद पर। अभी हम निकल रहे हैं, तिलक ब्रिज से आगे निकल चुके हैं, प्रगति मैदान पहुँचने वाले हैं। अब हम साहिबाबाद पर आपसे एक बार और मिलते हैं। बच्चों का दौड़ने वाला कार्टून, गुड़िया का डांस कैसे दौड़ता है घोड़ा, बहुत सारे कार्टून है बच्चों के लिए। ये स्पाइडरमैन और छोटा भी सब 3D में दौड़ेंगे। डोरेमोन, मोटू पतलू सब दौड़ेगा, बुक के अंदर 3D में दौड़ेगा। गुड़िया का डांस बच्चों के लिए बहुत सारे
4833। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं साहिबाबाद जंक्शन और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स देहरादून। वैसे तो ये गाड़ी सहारनपुर जाती है पर बीच में मैं चेंज करूँगा। तो फ़िलहाल दिल्ली के आसपास में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आनंद विहार से तिलक ब्रिज होते हुए निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली के लिए थर्ड एंड फोर्थ लाइन का हाँ, तो आनंद विहार से तिलक ब्रिज प्रगति मैदान थर्ड एंड फोर्थ लाइन, पहली चीज़। दूसरा, साहिबाबाद का यार्ड रिमॉडलिंग होगा। अभी यार्ड रिमॉडलिंग में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन जैसे ही सिग्नल का काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उसी तरह हिसाब से यार्ड रिमॉडलिंग का काम इसमें ये लोग कंप्लीट करेंगे। साहिबाबाद क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर बढ़ जाए, ये इस वजह से ये लोग स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि जैसे आप दिल्ली में घुसते हैं तो दिल्ली में गाज़ियाबाद एंटर करते करते और नई दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते आपको कभी कभी 1.5 से 2 घंटे भी लग जाता है बड़े आराम से, भले ही आप सुपरफास्ट गाड़ी में क्यों ना हो। ये कारण है कि जल्दी फास्ट एंट्री हो और फास्ट एग्ज़िट हो, इसलिए यहाँ पर अब एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में काफ़ी हद तक सुधार किए जाएंगे। उसके साथ साथ एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि एशिया का जो सबसे बिज़ीएस्ट सेक्शन है जिस पर अभी हम चल रहे हैं, साहिबाबाद से गाज़ियाबाद, इस पर अभी 4 लाइनें वर्किंग हैं। आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि लगातार हम बैक टू बैक गाड़ियाँ इस पर देख रहे हैं। अभी हम
फास्ट लाइन पर है, फास्ट लाइन पर गाड़ी को फास्टेस्ट मूवमेंट देता है, उसके बावजूद भी गाड़ी यहाँ पर 60 या 75 की स्पीड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल पाती आमतौर पर। तो इस ट्रैफिक को और डिकंजस्ट करने के लिए यहाँ पर 5th लाइन का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बजट में उस 5th लाइन को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया है। अभी हाल फिलहाल तक सर्वे इसका हो गया था, लेकिन बात यह है कि आसपास आबादी एरिया ज़्यादा होने के चलते इस पर 5th लाइन अभी नहीं डाली जाएगी। इस पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। केवल 7 से 8 किलोमीटर के चलते, छोटा सा ही ये सेक्शन है, 7 से 8 किलोमीटर के ब्लॉक सेक्शन में ही रेलवे को कई 100 करोड़ का खर्चा देना पड़ता, जबकि 7 से 8 किलोमीटर के किसी सेक्शन को बनाने में, रेल लाइन को बनाने में आमतौर पर 70 से 75 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पर कई 100 करोड़ का खर्चा आ रहा था, क्योंकि लोगों के घर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, राज्य सरकार की ज़मीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कारण है कि अभी 5th लाइन को इन्होंने पेंडिंग कर दिया है। तो ये आसपास अभी गाज़ियाबाद की कुछ अपडेट्स हैं, दिल्ली की कुछ अपडेट्स हैं। लगातार जैसे और अपडेट्स आपको आती रहेंगी और इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथ में रहिए।